एक महिला गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने के बाद बर्तन साफ कर रही थी। तभी वहां एक शख्स आता है और उस महिला से खाना मांगता है। महिला हाथ साफ करके जैसे ही खाना देने के लिए नीचे झुकती है तो वो शख्स अपनी शर्ट से धारदार बांक निकालकर उसके गर्दन और शरीर पर 4 से 5 ताबड़तोड़ वार करता है और उसका कत्ल करके वहाँ से फरार हो जाता है। नमस्ते, सलाम, राम राम दोस्तों। ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर ज़िले की बयाना तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले गांव निठारी की। बात 2010 की है, जिसमें संजय पुजारी की शादी गांव के ही पड़ोस गांव के राधा से हो जाती है। संजय एक ड्राइवर था जो अपने मालिक की कार चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। सन 2016 तक संजय और राधा 2 बेटियों और 1 बेटे के माता पिता बन जाते हैं। इसी दौरान 2016 में ही संजय की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और राधा अकेली रह जाती है। संजय के घर वालों ने भी राधा का काफ़ी साथ दिया था, लेकिन कब तक साथ देते। कहते हैं कि दूसरों के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती। 2017 में राधा घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर, मजदूरी कर, खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का लालन पालन कर रही थी। इसी गांव का रहने वाला एक शख्स बुद्धिवान ठाकुर, जो हमेशा राधा पर गंदी नीयत रखता था और उसका हमेशा फ़ायदा उठाने की फिराक में रहता था। राधा ने कई बार उसे समझा दिया था कि तू मेरा रास्ता मत रोका कर, जैसा तू चाहता है वैसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन बुद्धिवान समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन जब राधा कुएं से पानी ला रही थी तो बुद्धिवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधा ने भी कसकर एक थप्पड़ बुद्धिवान के जड़ दिया था और उसकी शिकायत उसने गांव के सरपंच से कर दी थी। सरपंच ने गांव में पंचायत बुला ली और पंचायत में बुद्धिवान पर जुर्माना लगाकर उसे दंडित किया गया और उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाई गई और उसे चेतावनी दी कि अगर भविष्य में उसने ऐसा दोबारा किया तो उसे गांव से तड़ीपार कर दिया जाएगा और उसकी कोई शक्ल नहीं देखना पसंद नहीं करेगा। बुद्धिवान ने अपनी गलती स्वीकार कर सबसे माफ़ी मांग ली, लेकिन वो मन ही मन इस अपमान का बदला लेना चाहता था। इसी बीच सरपंच ने सिफारिश कर राधा को गांव के प्राइमरी स्कूल में पोषाहार बनाने की नौकरी लगवा दी, जिसमें वो बच्चों को पोषाहार बनाकर खिलाती और उनके बर्तन साफ करके वापस घर आ जाती। उसके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। बात है सन 19 जनवरी 2018 की, जब राधा बच्चों का पोषाहार बनाकर बर्तन साफ कर रही थी। तभी वहाँ बुद्धिवान आता है और देखता है कि बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और स्कूल के अध्यापक किसी ज़रूरी काम की वजह से ऑफिस में बैठे हुए हैं। तभी वो ऑफिस की बाहर से कुंडी लगा देता है और राधा के पास खाना मांगने पहुंच जाता है। राधा को इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि बुद्धिवान ऐसा कर सकता है। उसने राधा से बहाने से खाना मांगा और जैसे ही वो नीचे झुकी, उसने तुरंत उसका कत्ल कर दिया और वहाँ से भाग गया। और जब स्कूल में अफरा तफरी मच गई कत्ल की बात सुनते ही, उनकी बच्चियों को, अध्यापकों को जब इस बात का पता चला तो उसकी बच्चियाँ स्कूल से भागकर उसके ताऊ के पास पहुंची, जो उस वक्त स्कूल से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर अपने खेतों में काम कर रहा था। और उसने ताऊ को जाकर, बनवारी जिसका नाम था, उसको जाकर ये बात बताई कि बुद्धिवान ने मम्मी को मार दिया है। बनवारी को घटनास्थल पर पहुंचने में आधा पौन घंटे का समय लग जाता है। इसी दौरान बीच में किसी ने पुलिस को व एम्बुलेंस को सूचना कर दी थी। कुछ ही देर में पुलिस व एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस द्वारा राधा के शरीर को एम्बुलेंस में रखवाकर CHC बयाना भिजवा दिया जाता है, जहां डॉक्टर उसका परीक्षण करके उसे मृत घोषित कर देते हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है और राधा के जेठ बनवारी द्वारा पुलिस में उसकी छोटे भाई की पत्नी को मारने के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। पुलिस को बुद्धिवान को पकड़ने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मात्र 24 घंटे में ही पुलिस बुद्धिवान को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को बड़ी ही सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है कि लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व मौजूद हैं जो हमेशा हमारी बहन बेटियों का फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं।
किसी अनहोनी के कारण कुछ महिलाएं जो अकेली रह जाती हैं और खुद को सामाजिक ढांचे में ढालने का प्रयास करती हैं या फिर अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए संघर्ष करती हैं, तो ऐसे कुछ बुद्धिमान जैसे असामाजिक तत्व उनकी राह में रोड़ा बनते हैं और उन्हें पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, और जब वो नहीं मानती तो उनका कत्ल कर दे देते हैं एक नई वारदात को अंजाम। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको सजग करना, सचेत करना है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ मैं समय समय पर आपके समक्ष लेके आता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।